अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल नंबर 12 हम स्टडी कर रहे हैं। अ ब्लॉक a 50 gram bullet is fired into 10 kilogram block that is suspended by a long cord so that it can swing as a pendulum. If the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 centimeter, what was the speed of the bullet? ये न्यूमेरिकल हर लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो इसकी फ़िज़िकल अंडरस्टैंडिंग बहुत शानदार, और दूसरी बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल कई बार अपेयर हो चुका है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया जा रहा है, एक है बुलेट और दूसरा है ब्लॉक। पहले जिस बॉडी को डिस्कस करेंगे इसको बॉडी ए मानते हुए विथ मास m1 डिनोट किया जाएगा, और दूसरी जो बॉडी डिस्कस हो रही है नॉर्मली वी कंसिडर द बॉडी बी विथ मास m2। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हमें ए बॉडी यानी कि बुलेट का मास गिवन है 50 ग्राम। हम इसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली वी हैव द मास ऑफ द अनदर बॉडी दैट इज द ब्लॉक बॉडी बी विथ मास m2 गिवन एज 10 किलोग्राम। आगे हमसे कह रहा है द ब्लॉक इज सस्पेंडेड बाय ए लॉन्ग कॉर्ड। कॉर्ड कहा जाता है वायर को, तार को। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि ये मेरे पास जैसे ये ब्लॉक है, इसको मैंने एक वायर से सस्पेंड करवा दिया। अब जैसे ही ये बुलेट ट्रैवल करती हुई ब्लॉक के अंदर जा रही है, इसने वर्ड इस्तेमाल किया इनटू 10 किलोग्राम ब्लॉक, यानी कि कोलिजन हुआ और गोली ब्लॉक के अंदर ट्रैवल कर गई। तो होता ये है कि द ब्लॉक डिस्प्लेस सो डैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर। मान लिया जाए कि ब्लॉक इधर था, ये पेंडुलम की तरह स्विंग करता हुआ ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया कि जहां पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी प्रीवियस पोजीशन से 10 सेंटीमीटर राइज कर रहा है। अच्छा, अब एक बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर द कोलिजन जो गोली थी, जो बुलेट थी, वो ब्लॉक में ही ट्रैवल कर चुकी है, ब्लॉक में इंटर हो चुकी है। तो डेफिनेटली अगर ब्लॉक ने 10 सेंटीमीटर हाइट कवर की है तो गोली ने भी इतनी ही हाइट कवर की होगी। हमसे कहता है व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट। इसका मतलब हमें कोलिजन से पहले बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इट इज़ डिनोटेड बाय u1। ब्लॉक ने 10 सेंटीमीटर हाइट कवर की है तो गोली ने भी इतनी ही हाइट कवर की होगी। हमसे कहता है व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट। इसका मतलब हमें कोलिजन से पहले बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इट इज़ डिनोटेड बाय u1। अच्छा जनाब, कोलिजन से पहले बुलेट तो चलती हुई आ रही विद वेलोसिटी u1 हमें मालूम करना है, लेकिन जो ब्लॉक है वो इनिशियली एट रेस्ट, तो वी टेक u2 इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा जो मैकेनिज्म है इस क्वेश्चन का, ये लीड करता है टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंड वी नो डैट m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। बेटे u1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। u2 का अमाउंट 0 है, लेकिन पूरे न्यूमेरिकल में कोलिजन के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, ये गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें v1 और v2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, अब रही बात, क्योंकि आफ्टर द कोलिजन ये जो बुलेट है ये ब्लॉक के अंदर ट्रैवल कर चुकी, तो जितनी तेज़ी से ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहा है, जितनी वेलोसिटी से ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहा है, वही सेम वेलोसिटी बुलेट की भी कंसीडर की जाएगी। इट मीन्स वी से डैट v1 एंड v2 विल बी इक्वल। नाउ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी आइदर v1 और v2। हम इनमें से किसी एक को भी फाइंड कर लें, दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। मैं बात करता हूँ बुलेट की, क्योंकि बुलेट चलती हुई आ रही है। फॉर बुलेट, अच्छा जनाब, पहले गोली ट्रैवल कर रही थी, बॉडी की मूवमेंट की वजह से इसमें पाई जाने वाली एनर्जी थी काइनेटिक। लेकिन जैसे जैसे ये ब्लॉक के साथ हाइट कवर करती जा रही है, तो यू ऑब्जर्व कि बुलेट अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ करेगी और ये कन्वर्ट होती जाएगी गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहेंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी
इक्वल होगा गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर्ड। आफ्टर कोलिजन ब्लेड की स्पीड v1 है, तो ये v1 स्क्वायर, ब्लेड के मास को हमने m1 कहा, इक्वल होगा गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, m से m कैंसिल, ये 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई, सो v1 स्क्वायर्ड विल बी 2gh। हमें वैल्यू मालूम करनी है v1 की, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ रूट आ जाएगा, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मीटर। तो स्टूडेंट्स हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। v1 का अमाउंट आ रहा है 1.4 मीटर्स पर सेकेंड। एज वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर, v1 and v2 both are equivalent, so we have to take v2 in the same value, that is 1.4 meters per second। तो आइए जनाब इन सारी वैल्यूज़ को हम, ये जो इक्वेशन हमने ऑब्टेन की हुई है फ्रॉम दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। वी हैव द फार्मूला m1 मल्टीप्लाइड बाय u1। u1 फिलहाल हमें मालूम करना है, m1 की वैल्यू 0.05 u1 plus m2 is given by 10 kilogram, but before collision the block was at rest, और हम जानते हैं अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में हो तो इसकी वेलोसिटी का अमाउंट 0 होगा, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल्स टू m1 v1। m1 का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन, दैट इज 0.05। v1 की वैल्यू अभी हमने उस कैलकुलेशन में हासिल की थी, द वैल्यू वाज 1.4 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 v2। बेटे m2 का अमाउंट हमें गिवन है 10 किलोग्राम और v2 की वैल्यू भी 1.4 मीटर्स पर सेकेंड। 0.05 u1 plus 10 multiplied by 0 becomes 0, and 0.05 multiplied by 1.4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.07, और उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 1.4 इट बिकम्स 14। अच्छा जी, 0.05 u1, बेटे इसमें 0 ऐड कर भी दूं तो भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला, इक्वल्स के बाद ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, सो वी हैव द सम दैट इज़ 14.07। हमें वैल्यू हासिल करनी है u1 की, तो ये 0.05 वाला अमाउंट मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, 14.07 डिवाइडेड बाय 0.05, and finally we have the answer 14.07 is going to divide with 0.05. The value is 281.4 meter per second. This is your answer. I hope कि आपको ये लॉजिक क्लियर हो गई होगी। थैंक यू बेटा।